पंजाब हुकूमत का असलहा कल्चर और इसकी स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान इजलास में अहम फैसले। ड्रोन पॉलिसिंग, मरबूत सिक्योरिटी और आर्मर्स रेगुलेशन सिस्टम और सरेंडर ऑफ लीगल आर्म्स एक्ट लाने का फैसला। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असले की अलसर नो जांच पड़ताल होगी। गैर कानूनी असला 15 दिन के अंदर अंदर वापस किया जाएगा। असला कल्चर की हौसला शिकनी के लिए लाइसेंस फीस में 100% इजाफे का फैसला। सिर्फ पुलिस और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असला रखने की इजाजत होगी। लाहौर में ड्रोन पॉलिसिंग का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। 14 दाखिली और खारजी मकामात पर जदीद असला स्केन्स नस्ब किए जाएंगे। असला की स्मगलिंग पर 14 साल कैद होगी। पंजाब में जराइम की शरह में 70% कमी। सीसीडी के कयाम के बाद सूबे में कई दिन क्राइम रिपोर्ट नहीं होता। आईजी पंजाब उस्मान अनवर, एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर और सेक्रेटरी दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला मरियम नवाज की खसूसी तवज्जो से क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने डाला कल्चर, शूटर माफिया और गैंग्स का खात्मा कर दिया। सीसीडी को 4.5 अरब रुपए फराहम किए गए। महकमा दाखिला के इश्तराक से ड्रोन सिस्टम भी शुरू किया जा रहा है। अब बसंत नहीं होगी क्योंकि इससे शहरियों की हलाकतें होती हैं। सीसीडी पंजाब पुलिस की असल ताकत है। एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पंजाब में माहाना 1300 कत्ल की वारदातों पर काबू पाने और डकैतों में 70% की कमी सीसीडी की मौसर हिकमत अमली का नतीजा है। गैर कानूनी असलहा सीसीडी पुलिस स्टेशन में जमा करवाया जाए। गैर कानूनी असलहा जमा करवाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। महकमे दाखिला पंजाब में काबीना कमेटी बराए अमन अमान का इजलास। दफा 144 के नफाज में 1 नवंबर तक तोसी की मंजूरी। अमन अमान और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इनखला के इकदाम का भी तफसीली जायजा लिया गया। काबीना कमेटी की अमन आमा की फिजा को यकीनी बनाने की हिदायत। क़याम अमन के लिए उलमा कराम के अहम किरदार पर जोर दिया गया। स्पीकर मलिक अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी करते हुए एंट्री। 2 बहाल अरकान की आमद पर अपोजिशन ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। पोस्ट बजट पर अरकान असम्बली की बहस। हुकूमती तरजीहात पर इजहार ख्याल। हुकूमती रुकन शौकत भट्टी की महकमा हाउसिंग के सेक्रेटरी और अफसरान की गैर हाजिरी पर निशानदेही। स्पीकर का बरहमी का इजहार। सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी को फौरी तलब करने की हिदायत। इजलास 10 मिनट के लिए मौखर करना पड़ा। ऑपोजिशन लीडर मोइन रियाज का ऐवान में टमाटर लहराकर एहतजाज। बोले, 1 टमाटर 75 रुपए का हो चुका है। रोटी 5 रुपए महंगी फरोख्त हो रही है। 2000 रुपए फी मन ली जाने वाली गंदम आज 4800 रुपए मन बिक रही है। गरीब बिलों और बच्चों की फीसों से बाहर नहीं निकल रहा। गुड गवर्नेंस का नारा लगाने से गुड गवर्नेंस नहीं होगी, आपको फील्ड में जाना होगा। कोरम पूरा ना होने पर पंजाब असम्बली का इजलास 23 अक्टूबर बरोज पीर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मजहबी जमात मत कहें, ऐसा नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि आप उस किरदार को देखें जिसमें शरपसंदी है। अब मैं वैसे तो किसी भी जमात पर पाबंदी के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। ये कहाँ का ये दस्तूर है कि आप जब बाहर निकलें तब पुलिस ऑफिशल्स को मार दें, जब आप बाहर निकलें इमलाक जला दें। मेरा ख्याल है उनको अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए। और ये एक्टिविटी चाहे तरीके इंसाफ करे, ये एक्टिविटी चाहे तरीके लबैक वाले करें, ये एक्टिविटी चाहे कोई भी जमात करे, तो ये क्यों करें? ऐसे तो नहीं है जिसी का दिल करे वो उठे और उठ के जाके जला दे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, टीएलपी मजहबी जमात नहीं, उनके किरदार में शरपसंदी है। किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन ये कहाँ का दस्तूर है कि आप जब भी बाहर निकलें तो पुलिस वालों को मार दें। पुरतशद्दुद कार्रवाई कोई भी करे कबूल नहीं। एक ज़मादार मुल्क के तौर पर अफगानिस्तान को नॉन स्टेट एक्टर्स को खुली आज़ादी नहीं देनी है। हम खित्ते में अमन और तरक्की की बात करते हैं। हम जंगी जुनून का खातिर ख्वाह जवाब दे चुके हैं।
मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में मुसलसल चौथे हफ्ते भी इजाफा। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह मजीद 0.22% बढ़ गई। अदारा शुमारियात की हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। सिर्फ 6 अशिया सस्ती, 25 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। गैस और मैदे की कीमतों में इजाफे का बहाना। नान बाई एसोसिएशन ने खमीरी रोटी और नान की कीमत में आज खुद इजाफा कर दिया। खमीरी रोटी और नान 25 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिए गए। सादा रोटी की कीमत में फिलहाल कोई तब्दीली नहीं की गई। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर की सरबराही में इजलास। ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में अफसरान को तरक्कियां देने की मंजूरी दे दी गई। मसूद अनवर और मिर्जा नसीर इनायत को ग्रेड 21 में तरक्की देने की मंजूरी। एडिशनल सेक्रेटरी रिजवाना नवीद, चेयरमैन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी फैसल फरीद और एडिशनल कमिश्नर हामिद महमूद महली को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई। शहबाज नकवी, मोहम्मद आसिफ, अरशद बेग, मोहम्मद महबूब और दीगर को भी ग्रेड 20 में तरक्की देने की मंजूरी। कायमा कमेटी बराए सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का चेयरमैन इमरान अकरम की जेर सदारत इजलास। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। अथॉरिटी के बजट मंजूरी के इख्तियारात डायरेक्टर जनरल को तफवीज़ कर दिए गए। पीरा का बजट सालाना मीटिंग में मंजूर हुआ करेगा। गवर्नर पंजाब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी पहले ही दे चुके हैं। डायरेक्टर जनरल को गाइडलाइंस जारी करने का भी इख्तियार होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस को पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी लाहौर में कमर्शियल एरिया की नीलामी का फैसला। एलडीए की आर्किटेक्चरल टीम साइट का दौरा करके तरक्याती तजावीज़ तैयार करेगी। नीलामी का अमल BJHF की जानिब से एलडीए के जरिए शफाफ अंदाज में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की इजलास में गुफ्तगू बोली। सहाफ़ी बरादरी को बाइज्जत, महफूज और जदीद रिहायशी सहूलियात फराहम की जाएगी। केनाल पर नए ब्रिज की तामीर का अमल भी जल्द शुरू किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल जनरल की वजीर लेबर मंशा भट्ट से मुलाकात। सूबाई वजीर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में दो तरफा अमूर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के वफ्द की भी मंशा भट्ट से मुलाकात। वफ्द ने मजदूरों के मसाइल और लेबर कवानीन के नफाज से मुतालिक तजावीज़ पेश की। मंशा भट्ट बोले, मजदूर हमारे मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उनके मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल होंगे। लाहौर कॉलेज बराए खातीन यूनिवर्सिटी एडहॉक पर चलने लगी। यूनिवर्सिटी चलाने वाली तमाम अहम असामियां अरसे दराज से खाली। PVC रजिस्ट्रार, कंट्रोल इम्तिहानात, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की असामियां खाली। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की असामियां भी खाली। मुतअद्दिद शोबाजात के चेयरपर्सन और एसोसिएट डीन्स की भी मौजूदगी नहीं। डायरेक्टर एकेडमिक, डायरेक्टर QEC, डायरेक्टर औरक भी मौजूद नहीं। डायरेक्टर IT, डायरेक्टर PNT, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की भी असामी खाली। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, सूबे की जामियात की दर्जाबंदी करने का ऐलान। पंजाब की 60 से ज्यादा जामियात में से बेहतरीन 10 जामियात का तयन किया जाएगा। पहली दफा सूबे में जामियात की दर्जाबंदी का फैसला किया गया। जामियात की दर्जाबंदी के लिए 50 मिलियन रुपए की लागत से मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। मंसूबे का PC1 तैयार। दर्जाबंदी हर साल कारकर्दगी की बुनियाद पर अपडेट होगी। दर्जाबंदी की बुनियाद पर जामियात की फंडिंग और पॉलिसी साजी की जाएगी। पैक्टा 5वीं और 8वीं जमात का बोर्ड की तर्ज पर इम्तिहान लेगा। 5वीं जमात का इम्तिहान 9 फरवरी और 8वीं जमात का इम्तिहान 16 फरवरी से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन 3 नवंबर से शुरू होगी। उम्मीदवार 15 नवंबर तक दाखिला और रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। दोनों जमातों के नताज 31 मार्च 2026 को जारी किए जाएंगे।
स्पेशल सेक्रेटरी जंगलात कैप्टन रिटायर्ड ताहिर जफर अब्बासी का तबादला डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल फिशरीज पंजाब मोहम्मद सलीम अफजल का तबादला स्पेशल सेक्रेटरी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज पंजाब तैनात। महकमा S&GAD ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।